दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, केंद्रीय मंत्री और भाजपा के विधायक के बीच तकरार बढ़ी। पश्चिमी राजस्थान में भाजपा के दो बड़े नेताओं के बीच अदावत बढ़ती जा रही है। अब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और शेरगढ़ के विधायक बाबू सिंह राठौर के बीच सोशल वॉर की शुरुआत हो चुकी है। और शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौर के शेखावत पर काम नहीं करने के आरोप के बाद केंद्रीय मंत्री ने ट्विटर पर पोस्ट शेयर की और इसमें उन्होंने शेरगढ़ पंचायत समिति में हुए कार्य का ब्यौरा दिया। इधर इस पोस्ट पर विधायक ने तंज कसते हुए कहा कि जो काम गिनाए गए हैं वो दिखते नहीं है। अगली खबर, जयपुर के एसएमएस अस्पताल में गलत ग्रुप का खून चढ़ाने से हुई युवा सचिन की मौत के बाद परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। अंतिम संस्कार से लेकर तीये की बैठक का खर्च भी परिवार को उधार लेकर करना पड़ा और यहाँ तक कि राशन के पैसे भी नहीं बचे। जिन विधायकों ने मुआवजे और न्याय का भरोसा देकर तीये की बैठक में आने को कहा था वो पहुंचे ही नहीं। इस बात से टूटे परिवार को यकीन हो चला है कि उनके घर के चिराग को न्याय मिलना तो दूर मुआवजे के लिए भटकना पड़ेगा। अगली खबर, राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। देर रात 6 IAS IPS समेत 171 अधिकारी का किया गया ट्रांसफर। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 171 अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया है और इनमें 3 IAS, 3 IPS और 165 RAS अधिकारी के नाम शामिल हैं। और नोटिफिकेशन के मुताबिक 2018 बैच के RAS अधिकारी मोहम्मद जुनैद PP को EGS के अतिरिक्त आयुक्त से हटाकर जयपुर में वित्त विभाग का संयुक्त शासन सचिव बनाया गया है। बड़ी खबर, इलाज की आड़ में हैवानियत, बेहोशी का इंजेक्शन लगाया और अश्लील वीडियो बनाकर डॉक्टर ने 7 बार किया रेप। राजस्थान के जालोर जिले के भीनमाल शहर की यह घटना है। महिला दाढ़ के रोग के लिए रूट कैनाल के लिए डॉक्टर के पास इलाज के लिए पहुंची थी और इस दौरान डॉक्टर ने दर्द निवारक इंजेक्शन देकर अश्लील हरकतें की और इसकी फोटो खींची और वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी। महिला को ब्लैकमेल करके डॉक्टर ने 1 साल में उसके साथ 7 बार रेप की वारदात को अंजाम दिया। अगली खबर, उदयपुर के घंटाघर थाना क्षेत्र में पति पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद आरोप प्रत्यारोप को लेकर एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसमें पति ने पत्नी पर धर्म परिवर्तन करने और बच्चों पर भी धर्मांतरण करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है और पत्नी ने अपने ही पति पर दुष्कर्म और मारपीट करने का आरोप लगाया। दरअसल पति ने SP को दिए परिवाद में अपनी पत्नी पर पत्नी के द्वारा धर्म परिवर्तन करने के बाद खुद पर भी दबाव बनाने का आरोप लगाया और पति ने कहा कि कुछ दिन से वह दूसरे धर्म की किताब पढ़ने लगी है और नियमित रूप से चर्च जाती है। बच्चे जब घर में पूजा करते हैं तो उन्हें डांटती है। बड़ी खबर, 32 परिवारों के आश्रितों को मिली नौकरी तो छलक आए आंसू। नगर निगम ग्रेटर में अनुकंपा नियुक्ति के लिए सालों से चक्कर काट रहे 32 परिवारों के सदस्य की अनुकंपा नियुक्ति का प्रकरण जब क्लियर किया गया तो उनकी आंखों से आंसू छलक उठे। नियुक्ति पत्र लेने के बाद कार्तिक उमरवाल ने कहा कि माता पिता का दोनों का साया सिर से उठ चुका है, तो दर्शन कुमार ने कहा कि प्राइवेट जॉब मजदूरी करके घर चला रहे हैं और आज नौकरी का नियुक्ति पत्र मिल गया तो विश्वास ही नहीं हो रहा, अब परिवार घर अच्छे से चल पाएगा। अगली को, राजस्थान के 12 जिले में ओलावृष्टि का कहर, किसानों की बड़ी परेशानियां। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के चलते बदलते मौसम ने किसानों की कमर तोड़ दी है और राज्य के 12 जिले के शाहबाद में ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ है और बता दें कि जिसके चलते कई जिलों में बादल छाए हुए हैं और 10 मिनट से भी अधिक समय तक रुक रुक कर हुई ओलावृष्टि से किसानों के खेतों में पककर तैयार खड़ी गेहूं, चना, धनिया, सरसों की फसल टूट करके जमीन पर गिर गई। बड़ी को, राजस्थान बनेगा असहाय बीमार लावारिस मुक्त। 7 संभागों के लिए 28 एम्बुलेंस और स्टाफ रवाना किए गए। राजस्थान सरकार की ओर से एक और नई पहल, राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा अपना घर आश्रम के साथ मिलकर संयुक्त रूप से आश्रयहीन असहाय बीमार लावारिस मुक्त राजस्थान के संकल्प के साथ अभियान का शुभारंभ किया गया और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म के द्वारा विशेष अभियान के तहत एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। राज्य सरकार और अपना घर आश्रय द्वारा कोई भी आश्रयहीन असहाय सेवा एवं संसाधनों के अभाव में दम न तोड़े, इसे पूरा करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। बड़ी खबर, बीजेपी विधायक बाबू सिंह राठौर ने केंद्रीय मंत्री शेखावत के खिलाफ खोला मोर्चा। बता दें कि राजस्थान में बीजेपी की आंतरिक कला की सुगबुगाहट दिख रही है, जहां एक और केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत लोकसभा चुनाव दौरे पर विकास कार्य गिनवा रहे, वहीं क्षेत्र के ही बीजेपी विधायक ही उनसे विकास कार्य के सत्यापन की मांग कर रहे और शेरगढ़ के विधायक बाबू सिंह राठौर ने उठाया है और उनका कहना है कि अगर हम इस बात को नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। अगली खबर, जाट कर्मचारी को टारगेट कर रही भजनलाल सरकार।
राजस्थान में तबादलों को लेकर सचिन पायलट कैंप के विधायक मुकेश भाकर ने भजनलाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लाडनू विधायक मुकेश भाकर का आरोप है कि सरकार जाट, दलित और अल्पसंख्यकों का तबादला कर रही है। मुकेश भाकर ने कहा कि मैंने कलेक्टर से कहा कि अगर किसी की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है या भ्रष्टाचारी है तो आप उसको निकाल लो। किन एक विधानसभा क्षेत्र से 100 लोगों को इस आधार पर कि वो मुस्लिम है, जाट हैं या फिर दलित हैं, उनके तबादले किए जा रहे हैं। जातिगत आधार पर टारगेट करके लोगों के ट्रांसफर करेंगे तो लोगों में मैसेज ठीक नहीं जाएगा। बड़ी खबर, उदयपुर पुलिस ने 400 सीसीटीवी कैमरे खंगाल करके बच्चा चोरी करने वाली महिला को पकड़ लिया। राजस्थान के उदयपुर स्थित सरकारी अस्पताल महाराणा भूपाल हॉस्पिटल से 4 दिन पहले एक 13 महीने की बच्ची चोरी कर ली गई थी और बच्ची को एक महिला ने चुरा लिया था। लेकिन उदयपुर पुलिस ने अब उस आरोपी महिला को डिटेन कर लिया है और इसके लिए पुलिस लगातार महिला को पकड़ने के लिए शहर के करीब 400 सीसीटीवी कैमरे खंगाले थे, जिसमें एक सीसीटीवी में तो महिला बच्ची को लेकर जाती हुई दिखी। सीसीटीवी से ही महिला को ट्रेस किया गया और आरोपी महिला ने बच्ची चोरी का जो कारण बताया उससे सभी लोग सकते में हैं। अगली खबर, राजस्थान में 14 लाख परिवारों को बंद मीटर नहीं बदलने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा। बता दें कि प्रदेश में मुख्यमंत्री रजनीर योजना के तहत 15,000 लीटर पानी की खपत पर जल शुल्क माफ है, लेकिन पिछले 4 साल से 80% कनेक्शन पर मीटर खराब और बंद होने से उपभोक्ताओं को इसका लाभ नहीं मिल रहा है और इस योजना के साथ जुड़े हुए 14 लाख परिवारों को पूरा बिल चुकाना होगा और भरना होगा। पिछली सरकार में मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी जलदाय विभाग ने 4 साल में भी खराब एवं बंद मीटर को नहीं बदले हैं। बड़ी खबर, राजस्थान में रेप करने वाले शिक्षकों की संपत्ति पर चलेगा जेसीबी। राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने एक बार फिर से बयान दिया है और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि पिछले 5 सालों में किसी टीचर पर दुराचार या फिर रेप करने का आरोप हो तो उनकी अवैध संपत्ति चिन्हित करके उस पर जेसीबी चलाया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि स्कूल में तंबाकू खाने वाले शिक्षकों को गाँव वाले कूटेंगे और पुलिस उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगी। स्कूल टाइम में कोई भी टीचर नमाज पढ़ने या फिर मंदिर नहीं जाएगा। अवैध मदरसों को तुरंत बंद किया जाए और शिक्षा को बेहतर बनाने और स्वच्छता को फर्स्ट प्रायोरिटी रखकर काम करने की बात कही है। अगली बार 10 मार्च से एफसीआई केंद्रों पर शुरू होगी गेहूं की खरीद। किसानों के लिए बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। अब 10 मार्च से सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद की जाएगी। भारत सरकार एवं भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय नई दिल्ली के दिशा निर्देश मुताबिक राजस्थान में भारतीय खाद्य निगम द्वारा रबी विपणन वर्ष 2024-25 में गेहूं की खरीद का कार्य ऑनलाइन किया जाएगा और इसके लिए किसान अपना पंजीकरण mppRC.rajasthan.gov.in पर कर सकते हैं। अगली खबर, खनन माफियाओं के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा एक्शन। कार्रवाई के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर भागे ड्राइवर। राजस्थान के भरतपुर जिले में अवैध खनन लंबे समय से नासूर बना हुआ है। राजस्थान में हर 5 वर्ष में सरकार तो बदलती रही मगर अवैध खनन पर कोई भी सरकार अंकुश लगा नहीं पाई है। कई बार पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, लेकिन खनन माफिया के हौसले बेहद बुलंद हैं और पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ अभियान भी चलाया और बता दें कि अब तक 30 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए हैं। बड़ी खबर, राजस्थान की राजधानी जयपुर के कोटपुतली बहरोड जिले के प्रागपुरा में राजीनामा करने से इनकार करने पर दुष्कर्म पीड़िता पर जानलेवा हमला करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है और इसमें राजस्थान सरकार पूरी तरह से घिर चुकी है। गहलोत सहित कांग्रेस नेताओं ने पीड़ित से मुलाकात की और रात ही राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी गोली लगने के बाद भर्ती हुई बलात्कार पीड़िता से मिलने के लिए जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचे और मुख्यमंत्री ने अस्पताल पहुंचकर दुष्कर्म पीड़िता की ताजा हालात का पूरा जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर मौजूद थे। अगली खबर, राजस्थान में इस बार चुनाव से भी अधिक सख्त होगी बोर्ड परीक्षाओं की सुरक्षा। 24 घंटे पुलिस की निगरानी में रखे जाएंगे पेपर। प्रदेश में पेपर लीक के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार कोई खामी रखना नहीं चाहती है। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं 29 फरवरी और 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं 7 मार्च से शुरू होने वाली परीक्षाओं को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। इसके तहत प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाओं को पुलिस की सुरक्षा में रखा जाएगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा के दृष्टिकोण से संवेदनशील और अति संवेदनशील जिलों और परीक्षा केंद्रों की पहचान कर ली है और अति संवेदनशील केंद्रों पर 4-4 पुलिसकर्मी और संवेदनशील केंद्रों पर 2-2 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। अगली खबर, राज्य के कोटा जिले को मिलेगा पानी की समस्या से छुटकारा। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल मंत्री कन्हैया लाल ने कोटा में संभागीय स्तरीय समीक्षा बैठक की और बैठक में उन्होंने कहा कि कोटा में पानी की उपलब्धता के बाद भी अगर लोगों को टैंकर के जरिए पानी मंगवाना पड़े तो यह विभाग के लिए शर्मनाक है
और अधिकारी की जिम्मेदारी तय करते हुए कहा कि अगर काम में शिथिलता बरती गई तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और कहा कि डीपीआर बनने के बाद भी अधिकारी फील्ड में सर्वे करें और आवश्यकता के मुताबिक योजना में संशोधन करें। अगली खबर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने एक बार फिर से राजस्थान में पार्टी की हार के लिए नेताओं को जिम्मेदार बताया और कहा कि राजस्थान में कांग्रेस कमजोर नहीं है बल्कि किसी लीडर ने कांग्रेस को कमजोर कर दिया। बीकानेर में कांग्रेस के संवाद कार्यक्रम में मंच पर बैठे पूर्व मंत्री बीडी कल्ला, गोविंद राम मेघवाल और भंबर सिंह भाटी से सवाल किया कि हम क्यों हारे और कार्यकर्ताओं से कहा कि आप नहीं हारे हो, स्टेज पर बैठे नेताओं ने आपको हरा दिया, इस बारे में सोचना पड़ेगा। रंधावा ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में जुट जाए और कांग्रेस को मजबूत करना है तो बढ़कर की सुननी पड़ेगी।